Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। ये क्या कह दिया मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। गलत बयानबाजी की बाद में माफ़ी मांग ली। बीजेपी के नेता उनके घर पहुंच गए, यानी कर्नल सोफिया के घर पहुंचे और वहां पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। आखिर ऐसा क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। अब जो मंत्री हैं, विजय शाह उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि मैंने सपने में भी कर्नल सोफिया के बारे में गलत नहीं मैं सोच सकता। इस तरह की बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गलती से हो सकता है मैंने इस तरह का बयानबाजी कर दी हो। ये आपको बता दूं, मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं विजय शाह। उन्होंने ये कहा कि मेरा जो परिवार है वो सेना के बैकग्राउंड से है और मैंने जो बयान दिया वो हो सकता है कई लोगों की भावनाओं से आहत हुई, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया। दरअसल कर्नल सोफिया का नाम लिए बिना पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर उन्होंने क्या कहा था, ये बताता हूँ। हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। इस बयान पर ऑब्वियसली कांग्रेस ने तीखा हमला बोला और ये कहा कि इस्तीफे की भी मांग की। ये कहा हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी कराई। इसका मतलब क्या था बोलने का, इस तरह की बयानबाजी का? एक तरह से शर्मनाक बयानबाजी की मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, जिसके बाद बीजेपी के नेता डैमेज कंट्रोल के लिए उनके यानी कि कर्नल सोफिया के घर पहुंचे। बवाल तो मची गया। मायावती ने भी इस पर ट्वीट किया है। इसको लेकर कई लोग अब जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ने जब विवादित बयान दिया, उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो वीडी शर्मा, वो संदेश लेकर बीजेपी के कई नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। ये आपको बता दूं कि कर्नल सोफिया है वो नौगांव छतरपुर स्थित उनका घर है, जहां पर उनके परिजनों से मुलाकात की और बताया कि भाई ये इस सेंस में बोला गया था, माफ़ी मांगते हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की बयानबाजी की क्या ज़रूरत थी। कर्नल सोफिया हम सबको पता है विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, और उन्होंने जिस तरह से ब्रीफिंग दी उसको लेकर ऑब्वियसली उन पर तमाम सवाल खड़े करने लगे कुछ लोग। हालांकि ये इसको ब्रीफिंग के तौर पर देखना चाहिए, मेरिट देखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से जिस कामयाबी उसने हासिल की, हमने आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया, आतंकियों को मार गिराया, पाकिस्तानी सेना पर प्रहार किया। तो ऐसे में अगर कोई एक अधिकारी आकर बयान दे रहा है तो उसको इस तरह की उसके बारे में टिप्पणी करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि आफ्टरऑल वो अधिकारी और वो बाध्य है, जो सीनियर अधिकारी उसको कहते हैं कि बयान अगर वो उनको ऑफिशियली असाइन किया है तो वो ऑब्वियसली इस बाबत एज ए प्रवक्ता उन्होंने आकर बयान दी। और ये कहा जाए कि कई दिनों तक उन्होंने बयान दी और बताया किस तरह से सेना का ऑपरेशन के बारे में वो सारी तमाम जानकारी थी। उनके साथ व्योमिका सिंह भी थी और कर्नल कुरैशी, दोनों ही जो है वो तमाम जानकारियाँ देते थे। लेकिन ये जो इस तरह की बातें सामने ही, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। एक और खबर है कर्नाटक से भी आ रही है, जहाँ पर एक आरएसएस, ये एक खबर काफ़ी सोशल मीडिया पर छाई कि आरएसएस के कर्मियों ने उनके जो घर है कर्नाटक में वहाँ भी हमला किया। इसके बाद पुलिस ने इस खबर को फर्जी करार दिया और कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सोशल मीडिया पर गलत तरीके से खबर फैलाई गई। यानी कि अब लोग जो है इस तरह की बातें करने लगे हैं और इस तरह की एक तरह से कहा जाए बयानबाजी कर रहे हैं एक लेडी ऑफिसर के अगेंस्ट में। वो लेडी ऑफिसर जो ऑब्वियसली जो सेना की प्रवक्ता है और उन्होंने इस बाबत तमाम जानकारियां दी। हम सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तब से लेकर और आखिरी कुछ दिनों तक उन्होंने और व्योमिका सिंह दोनों ने प्रेस को ब्रीफ किया और जो रक्षा मंत्रालय का रुख था उसको स्पष्ट किया। तो मुझे लगता है कि इसको इसी सेंस में देखा जाना चाहिए, मेरिट पर देखा जाना चाहिए। ये इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, किसी चश्मे से, किसी पर्टिकुलर राजनीतिक चश्मे से तो नहीं देखा जाना चाहिए। आपको बता देता हूँ वो खबर दरअसल थी क्या कर्नाटक की। दरअसल बेलगामी पुलिस है, जहाँ बेलगावी पुलिस, जिसने एहतियात के तौर पर सोफिया कुरैशी के जो ससुर है गोसाब बागेवाड़ी की कन्नूर गांव है कर्नाटक में, वहाँ पर उनके घर पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। गोकश सीपीआई सुरेश आरबी ने मौके का दौरा भी किया है और स्थिति का जायजा भी लिया, क्योंकि वहाँ पर एक फर्जी पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा था जिसमें ये तमाम बातें कही गई थी। ये कहा गया था कि सोफिया कुरैशी के ससुराल वाले घर
पर तोड़फोड़ की गई और उनके परिवार पर भी हमला किया गया, इस तरह की बातें थी। हालांकि बाद में पता चला कि ये सब खबर है, खबर गलत है और इस तरह की कोई बात नहीं है। वहाँ के एसपी का भी बयान सामने है, जिन्होंने इस घटना का खंडन किया और ये कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे को उन्होंने फर्जी करार दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने सोफिया के ससुर गोसाब बागेवाड़ी की कन्नूर गांव स्थित घर पर सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी है और ऑब्वियसली तमाम लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये फर्जी किसने फैलाया, इसका मकसद क्या था। खैर, हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि कर्नल सोफिया को लेकर इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। हमारी सगी बहन से ज्यादा और जाति समाज से ऊपर उठ करके उन्होंने देश और समाज के लिए जो काम किया है उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और जो कुछ भी आतंकवादियों ने किया हमारे हिंदू बहनों के साथ, उनके माँ बहनों के सामने उनके कपड़े उतारकर जिस तरह गोली मारी गई, उसकी हम जितनी निंदा करें कम है। और वही बदला हमारी बहनों ने, जो अगर उस समाज की थी, उस समाज से ऊपर उठ के हमारी उन बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। तो ऐसी सोफिया बहन के लिए हम सोच भी नहीं सकते। अगर उनको या किसी को भी मेरे उन बातों से कोई दुख हुआ हो तो मैं 10 बार क्षमा मांगता हूँ। खैर, आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो बयान आया मुझे लगा इस पर एक वीडियो करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि किस तरह से कुछ नेताओं की जो सोच है वो किस तरह की, और उसके बाद कैसे डैमेज कंट्रोल के लिए लग गई एक पार्टी अपने ही नेता के बचाव के लिए। इसके बाद एक कर्नाटक से भी खबर आई जिसमें था कि भैया सोशल मीडिया पर कि आरएसएस वालों ने अटैक कर दिया, लेकिन ये भी खबर गलत पाई गई। तो इस तरह की बयानबाजी, अफवाहों से दूर रहना चाहिए और एक अधिकारी को अधिकारी के सेंस में देखा जाना चाहिए। वो देश के प्रति समर्पित हैं, ये हम सबको दिखा है। और उनकी कई आजकल वीडियोज़ वो काफ़ी चर्चा में भी बनी हुई हैं, वीडियोज़ भी उनकी काफ़ी सामने आ रही हैं, कुछ क्लिप्स उनकी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो मुझे लगता है कि एज एन ऑफिसर उनको देखकर और तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने एक सधे हुए तरीके से जो सेना की बात है, जो रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने पेश की।